गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको एक बताएंगे कि सीबीसी रिपोर्ट कैसे देखते हैं उसके बारे में, और मेरा चैनल है द हेल्थ हब। तो आपको सीबीसी के बारे में बताएंगे। जैसे सीबीसी रिपोर्ट डॉक्टर सबको कंपलसरी लिख देते हैं। पता नहीं है सीबीसी के बारे में, बस इतना जानते हैं लोग कि हाँ इसमें एक हेमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से सब चीज डिस्क्राइब करके बताएंगे। इसमें एक टोटल ब्लड काउंट डब्ल्यूबीसी का जो होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो ये नॉर्मल रेंज इसका 4000 से 11000 तक होता है। ये ज्यादातर ये फीवर में वुडिंग में जैसे घाव वगैरह में और सर्जरी वगैरह में ये करवाया जाता है। उसके बाद कॉफिंग वगैरह में कराया जाता है। तो ये सबका अलग अलग एक मेडिसिन है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर फीवर ज़्यादा दिन से आपको है तो उसमें आपको ये फीवर का एंटीबायोटिक डॉक्टर हमेशा जैसे फिक्सिंग ग्रुप का टैबलेट हो या इंजेक्शन वो प्रिस्क्राइब करते हैं फीवर में। और वुड वगैरह में भी यही सब चलता है। जैसे मतलब अगर जैसे ये आपका ये इंक्रीज करता है डब्ल्यूबीसी काउंट अगर 13000 14000 समथिंग 13 के 14 के समथिंग 15 के समथिंग चला गया, 20 के भी चला जाता है, उसके ऊपर भी चला जाता है। लेकिन ये सब में है कि ज्यादातर हायर एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। तो हायर एंटीबायोटिक में वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक चलेगा, वो आपको बताएंगे अच्छी तरह से। फिर जैसे ये वुडिंग हो गया, सर्जरी वगैरह में हो गया, ये सब में चलता ही है। और सर्जरी वगैरह में चेक किया जाता है कि कितना है अभी डब्ल्यूबीसी काउंट। वही चीज अगर कफिंग वगैरह में देखा जाए कि कफिंग में भी ये डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो उसमें जैसे ये लीवोफ्लॉक्सिन टैबलेट यूज किया जाता है। डॉक्टर ज्यादातर यही प्रिस्क्राइब करते हैं। लीवोफ्लॉक्सिन मेगा सीबी वगैरह चलता है, लेकिन ज्यादातर तो ये लीवोफ्लॉक्सिन ग्रुप का ही चलता है। फिर लीवोफ्लॉक्सिन ग्रुप का चलने के बाद फिर जैसे इसी में ये तो हो गया, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी पता चल गया। उसके बाद हेमोग्लोबिन के बारे में पता चलता है सीबीसी रिपोर्ट में। हेमोग्लोबिन क्या होता है, सब लोग यही जानते हैं कि खून की कमी हो गई, लेकिन हेमोग्लोबिन लेवल जो होता है, हेमोग्लोबिन लेवल ये चिल्ड्रन होता है, मतलब छोटा बच्चा में, जो जैसे मान लो उसका एज 0 to 1 मंथ का जो होता है, उसका हेमोग्लोबिन लेवल 14 से 20 होता है। वही एडल्ट मेल में ये 12 से 17 होता है। और फीमेल में 12 से मेल में 17 हो गया और 12 में 16 तक हो गया, 12 से 16 तक हो गया। ज्यादातर कभी ये प्रॉब्लम फीमेल में ज्यादा होता है कि ये डिक्रीज करने लगता है हेमोग्लोबिन लेवल जब डिक्रीज करता है तो पेशेंट ये हर लेडीज में ये प्रॉब्लम होता है। तो उसको सिर्फ ज्यादातर खाने पीने के अलावा अदर सप्लीमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे एक सिरप आता है हेप्टोग्लोबिन सिरप आता है, ये यूज करें। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे। या एक शुगर फ्री में आता है बिकोलन, ये मल्टीविटामिन अच्छा सिरप है, बिकोलन एनएस सिरप। ये भी अच्छा चलता है हेमोग्लोबिन के लिए। फीमेल लोगों को हर 3 महीना पे तो सीबीसी रिपोर्ट कराना ही चाहिए हेमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए। और ये क्या बोलते हैं, ये मतलब हमेशा वो देख के ब्लड अपना देख के उसके हिसाब से एक सिरप सप्लीमेंट लेना चाहिए। फिर इसी रिपोर्ट में एक आता है प्लेटलेट लेवल। जो प्लेटलेट वो डेंगू जब हो जाते हैं हम लोगों को, जब पेशेंट को डेंगू हो जाता है, डेंगू वाले में जैसे ये 3 फेज का होता है, आईजीएम, आईएम और आईबीएम। ये तीनों अगर फेज हो जाता है तो प्लेटलेट लेवल नॉर्मल रेंज होता है 1.4 लाख।
से 4 लाख तक। ये जैसे ये डेंगू लेवल ये मतलब हो जाता है, डेंगू ज्यादातर होने लगता है, मतलब हो जाता है, तो इसका ये लेवल प्लेटलेट्स का डिक्रीज होने लगता है। ये 80 के पास 70 के 60 के आने लगता है। तो इसमें ज्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये फीवर में ही ज्यादातर होता है, तो डॉक्टर टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लेटेंजा प्लेटेंजा टैबलेट हो गया, फिर टैबलेट प्लेटेन्यू, ये सब चीज ये प्लेटलेट्स काउंट में आपको ये सब चलेगा। ये सब चीज ध्यान रखेंगे ये ज्यादातर। और फीवर में ये चीज होता है, तो फीवर में आपको डॉक्टर टैबलेट डिस्क्राइब एंटीबायोटिक डिस्क्राइब करेंगे ही, जो मतलब डॉक्टर को रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे। उसके बाद फीवर का दवा लिखेंगे, उसके बाद ये प्लेटलेट्स का भी लिख देंगे। तो ये सब चलता है। चलिए, धन्यवाद।